नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आजकल की घटनाएं देखकर दिल गहरी सोच में डूब जाता है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो रिश्तों, भरोसे और इंसानियत को झकझोर देती है। ये खबरें जो कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहती हैं, फिर नई खबर के साथ समाज की सबसे कड़वी सच्चाई आईना बन जाती हैं। ये सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं है, न लड़के सही हैं न लड़कियां गलत हैं। आज का दौर ऐसा हो चुका है जहां कुछ लोग शादी के नाम से कतराने लगे हैं, डरने लगे हैं। किसी का भरोसा टूटता है, कोई शादी के बाद अपनों के हाथों ही जिंदगी से हाथ धो बैठता है। वुमेन एम्पावरमेंट, फ्रीडम, मॉडर्नाइजेशन, ये शब्द बेहद सुंदर है, लेकिन इनकी आड़ में अगर रिश्ते, जिम्मेदारियां, नैतिकता और भावनाएं पीछे छूट रही हैं, तो क्या वाकई हम आगे बढ़ रहे हैं? आज ना कुंवारे चैन में है और ना ही शादीशुदा। भरोसे का सूखा इतना गहरा गया है कि भावनाएं मजाक बन चुकी हैं। ये न्यू इंडिया है, नया भारत है, जहां विकास की दौड़ में इंसानियत कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है। आपको याद होगा इट्स हर चॉइस वाला वो ट्रेंड, लेकिन अब इसी इट्स हर चॉइस के चलते चिताएं जल रही हैं। बेवफा सोनम ने राजा की सुपारी दी। इस कहानी को समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो पूरी टाइमलाइन, किस तरीके से इस पूरी हत्या की वारदात की साजिश रची गई। 20 मई को हनीमून के लिए कपल मेघालय के लिए रवाना होता है। 23 मई को शिलोंग के नोग्रियांच गांव पहुंचता है कपल और फिर लापता हो जाता है। 24 मई को स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है। हनीमून से हत्या तक ये पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 25 मई को 31 मई तक तलाश जारी रहती है कपल की कि कहां गए सोनम और राजा। 2 जून को राजा का शव मिलता है जिसके बाद पुलिस सोनम की तलाश में जुटती है। 3 जून की बात की जाए तो 5 जून तक सोनम गायब रहती है। साजिश जो है वो गहराती जाती है और 9 जून की अगर बात की जाए तो सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया जाता है। तकरीबन 1100 किलोमीटर का सफर तय करके मेघालय से गाजीपुर पहुंचती है सोनम और वहां पर सरेंडर करती है। बताते चले इस मामले में अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सोनम केवल बेवफा नहीं, कातिल भी निकलती है। और जो शादी 11 मई को ये दोनों शादी के बंधन में बनते हैं और इसके बाद सोनम पूरी वारदात को अंजाम देती है। तो 11 मई का वो दिन जब राजा सोनम के साथ उन बंधनों में बंधने जा रहा था जिसका अंत महज कुछ दिन में होने वाला था, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से ये शादी होती है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये जो चैट है वो वायरल हो रही है सोनम और राज के बीच। जो उसका आशिक बताया जा रहा है राज, उसके बीच ये चैट जो है वो वायरल हुई है, जहां पर सोनम मैसेज के जरिए राज से ये कह रही है कि वो मेरे करीब आ रहा है, मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद राज का रिप्लाई आता है कि उसको शिलोंग लेकर आओ, हम उसका काम तमाम कर देते हैं। हालांकि प्राइम टीवी इस चैट की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये वो चैट है जो सोनम और राज के बीच हुई। ये चैट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और इसे सबूत माना जा रहा है कि किस तरीके से राज और सोनम ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची और उसके बाद उसे अंजाम दिया। अब आपको बताते हैं वो गुनहगार जो राजा के गुनहगार हैं। राजा रघुवंशी जो मृतक है वो ट्रांसपोर्टर था। राज कुशवाहा यानी सोनम का आशिक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। विशाल चौहान की बात की जाए तो ये कैब ड्राइवर है। आकाश राजपूत बेरोजगार है और आनंद कुर्मी सुपारी किलर। ये विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 7 मई की बात है जब मेघालय पुलिस इनके गिरबान तक पहुंचती है और इसके बाद ही इस पूरी साजिश का धीरे धीरे पर्दाफाश होने लगता है। सोनम रघुवंशी इसके बाद 9 मई को गाजीपुर से अरेस्ट की जाती है। और राज कुशवाहा की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग जो है वो राज कुशवाहा ने की थी। सोनम और राज की मोहब्बत में राजा रघुवंशी जो है वो शिकार हो गया। सोनम ने राजा की हत्या करा दी, यानी अपने पति की हत्या करा दी। हनीमून वाली इस साजिश का पर्दाफाश किया मेघालय पुलिस ने। पुलिस की 20 टीमें लगाई गई थी। 120 पुलिसकर्मियों ने इस हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया था।
तो 11 मई का वो दिन था जब राजा सोनम के साथ बंधनों में बंधने जा रहा था, जिसका अंत कुछ ही दिन में होने वाला था। कभी जिन रिश्तों में प्यार, उन्स, त्याग और समर्पण की धारा बहती थी, अब उन रिश्तों में कड़वाहट, नफरत और बदले ने जगह ले ली। यही वजह है कि इस तरह की बहस मुहाबिसें जन्म ले रही हैं। सोनम राजा को हनीमून के बहाने बाहर लेकर जाने पर आमादा थी। राजा उसकी जिद को टाल रहा था, लेकिन सोनम थी कि मानने को तैयार नहीं थी। वो राजा को मौत के हनीमून पर ले जाने के लिए इस कदर उतारू थी कि उसने खुद से टिकट बुक कराई। इसके बाद 20 मई को दोनों मेघालय के लिए रवाना हुए। 21 मई को दोनों शिलोंग में रुके। 22 मई को माव लाखियात गांव पहुंचे और उसके अगले ही दिन दोनों के लापता होने की खबर सामने आ जाती है। पुलिस दोनों को ढूंढने में जुट जाती है। मामला दूसरे स्टेट से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने भी पूरी तरीके से सक्रियता दिखाते हुए जांच को धार दी और जांच आगे बढ़ ही रही थी कि 2 जून को पुलिस को राजा का सड़ा गला शव मिलता है। इस बीच सोनम गायब रही। उसका कहीं अता पता नहीं रहा, लेकिन पुलिस टीम पूरी शिद्दत के साथ इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी। फिर 7 जून को 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद अचानक से 1100 किलोमीटर का अकेले सफर तय करके बीते कल गाजीपुर में सोनम रहस्यमयी तरीके से लोगों के सामने आ जाती है। और इस पूरी खबर की अहम बात यह है कि सोनम की कहानी युवाओं की पेशानी पर चिंता की लकीरें उकेरती है। लगातार सोनम घर वालों से झूठ बोलती रही, लेकिन सच छिपा नहीं रह सकता। कहते हैं ना, जिसे दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी से ऊपर आता है, और यही सोनम के साथ भी हुआ, क्योंकि कानून के हाथ बेहद लंबे हैं। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश मेघालय पुलिस ने कर दिया, और जो पर्दाफाश किया वो बेहद खौफनाक था।